हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, बर्गर किंग अपने आप में एक जबरदस्त, मैं कहूँगा, आईपीओ आपके सामने है। कल की डेट यानी कि 2 दिसंबर 2020 आईपीओ आपके सामने खुलेगा। आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अप्लाई करने से पहले समझो सबसे इम्पोर्टेंट बात, भाव क्या चल रहा है, क्या अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फर्स्ट डे ही अप्लाई करना चाहिए या लास्ट डे, सब चीज़ें देख के तसल्ली से अप्लाई करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में होंगे इस आईपीओ से रिलेटेड। तो चलिए समझते हैं, देखते हैं सारी डिटेल्स को। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। बर्गर किंग का आईपीओ जरा तसल्ली से देखिए। एक जबरदस्त फास्टेस्ट ग्रोइंग क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है ये। रेस्टोरेंट चेन में कहूंगा इसको। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फास्ट फूड बर्गर ब्रांड है, जिसके 216 बर्गर किंग रेस्टोरेंट्स हैं और 8 सब फ्रेंचाइज्ड बर्गर किंग रेस्टोरेंट हैं। तो बहुत बड़ी चेन इसको कहा जा सकता है। अब अगर इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो स्ट्रॉन्ग कस्टमर वैल्यू प्रपोजिशन है, एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइजी राइट्स है इंडिया के अंदर, ब्रांड वैल्यू है, कस्टमर लॉयलिटी है। ये सब कंपनी ने छाप रखा है आईपीओ आने के लिए। लेकिन कंपनी का प्रोमोटर कौन है? क्यूएसआर एशिया। और साथ के साथ कंपनी के जो फाइनेंशियल्स, जो नंबर्स हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई, अगर आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से किसी आईपीओ की तरफ आप नज़र डाल रहे हो तो फाइनेंशियल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 2018 में ये सारे फिगर्स मिलियन में है, तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ 730 करोड़ का एसेट्स था, जो कि बढ़ के हो जाता है 920 करोड़ का 2019 में। 2020 के फाइनेंशियल ईयर में ये हो जाता है 1197 करोड़। तो लगातार ग्रोथ आप देख रहे होंगे एसेट में। और अभी सितंबर यानी कि 6 महीने का जो नंबर है वो आ गया आपका 1177 करोड़। तो ग्रोथ जबरदस्त एसेट में। रेवेन्यू देखिए, 388 करोड़ से बढ़ा 644 करोड़ गया 2018 से 19 तक, फिर बढ़ के 846 करोड़ तक हो गया, फिर बढ़ के कितना अभी के टाइम पे रेवेन्यू, अब आप सोचोगे पिछले 6 महीने में तो और बढ़ना चाहिए, लेकिन कोरोना काल ने ये रेवेन्यू आपको दिखाया है मात्र 151 करोड़। कितना? 151 करोड़ हुआ है। तो भाई सीधे सीधे असर जरूर है भाई, आपको भी पता है, हमको भी पता है भाई, रेस्टोरेंट की क्या हालत हो रही है पिछले 6 महीने के अंदर। प्रॉफिटेबिलिटी, लॉस, जब यहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहे थे तब भी 82 करोड़ का लॉस था, फिर 38 करोड़ का लॉस हुआ, फिर 76 करोड़ का लॉस हुआ, लेकिन अभी ये लॉस बढ़ता हुआ 118 करोड़ हो गया। अब आपको क्या, लॉस तो हर जगह इसने लॉस ही दिखाया है, फिर भी इतने अच्छा, इतना ब्रांडेड नाम क्यों चला? देखिए, यहाँ पे सब कुछ फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बेसिस पे है। जब तक पैसा है तब तक ये चल रहा है अभी, और अब आगे प्रॉफिटेबिलिटी अभी तक इसने दिखाई नहीं है एक भी क्वार्टर में। अब जरा डेट्स को लेकर आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। डेट्स, आज की डेट है 1 दिसंबर, कल आपका जो डेट है 2 दिसंबर को कल ये ओपन होगा, और लास्ट डेट कितनी है? 4 दिसंबर, यानी कि 2, 3, 4 तारीख लास्ट डेट याद कर लीजिए। क्योंकि हम जैसे लोग जो होते हैं वो लास्ट डेट के ऊपर ही, हम जैसे नहीं, मैं कहूँगा इंडिया की मोस्टली पब्लिक जो होती है वो लास्ट डेट के ऊपर रिलाई करती है, तसल्ली से देखती है। लेकिन कुछ लोग जो जल्दबाजी वाले होते हैं वो फर्स्ट डे अप्लाई, भी फर्स्ट डे अप्लाई करने से आपको ऐसा नहीं कि आईपीओ अलॉट ही हो जाएगा अगर आपको अच्छा आईपीओ है तो इसलिए तसल्ली रखिए, पेशेंस रखिए। शेयर मार्केट हो या आईपीओ, पेशेंस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। तो 4 दिसंबर के लिए आप तैयार रहे, मैं ये कहूँगा, मेरी पर्सनल फीलिंग है 4 दिसंबर के लिए तैयार है। जब आपका क्राइटेरिया पार होता है तभी अप्लाई करें, हमेशा जब आपका क्राइटेरिया पार होता है तभी बाई करें, क्राइटेरिया पार होता है तभी अप्लाई करें आईपीओ में। साथ के साथ अगर आप देखो यहाँ पे 810 करोड़ का ये आईपीओ मार्केट में आएगा। दिसंबर 9 को फाइनलाइजेशन होगा अलॉटमेंट का, जिस दिसंबर 10 को आपको डाटा भी दिख जाएगा और रिफंड का इनिशिएशन भी हो जाएगा। तो आपका पैसा कितने दिन ब्लॉक होता है आईपीओ में? देखिए, 4 दिसंबर से 10 दिसंबर, यानी कि अगर आप लास्ट डे अप्लाई करते हो तो आपके 2 दिन और बच जाते हैं। तो इसीलिए बड़े लोगों को अपने पैसे की एक एक दिन की वैल्यू पता होती है, इसीलिए वो आपने देखा होगा अक्सर जो बड़ी सब्सक्रिप्शन होती है वो लास्ट डे में आती है। क्योंकि भाई 2 दिन अप्लाई करके अपने पैसे को क्यों ब्लॉक करना है, यही सोच के हर कोई लास्ट डे अप्लाई करता है, और खास करके बड़े लोग, बड़ा पैसा लास्ट दिन आता है।
बिकॉज दे डोंट वांट टू ब्लॉक द मनी फॉर 2 days, क्योंकि उस 2 दिन के अंदर अच्छा खासा मुनाफा वो कहीं भी अपने पैसे को एडजस्ट करके कमा देते हैं। एक एक दिन, एक एक मिनट की पैसे की वैल्यू होती है, इस चीज़ को समझे, टाइम वैल्यू जिसको आप कहते हो। साथ के साथ देखिए, और उसके बाद दिसंबर 11 को आपके अकाउंट पे आ जाएगा, और दिसंबर 14 को लिस्टिंग भी है, यानी कि 10 दिन टोटल लगेंगे। 4 दिसंबर को आपको अप्लाई किया और 14 दिसंबर को आप माल बेच सकते हो। एक लॉट की कीमत कितनी है? मात्र 15,000। अगर आपको एक लॉट अप्लाई करना है तो 15,000। लेकिन याद रखें, आईपीओ का प्राइस है 59 to 60। अब आप कहोगे यार 59 to 60, देखिए हमने टेलीग्राम ग्रुप का चैनल अपना बनाया हुआ है यहाँ पे, उसमें उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे हम अपडेट आपको देते रहते हैं, और हमारा ये मानना होता है, पर्सनली मैं आपको कहूँ ये मानना होता है, क्योंकि पुराने सारे पिछले 5 साल 10 साल के अगर आप आईपीओ को उठा लें और लास्ट डे के डाटा को देखें, क्योंकि हम तो रेगुलर बेसिस पे आपको अपडेट करते रहते हैं, लास्ट डे के डेटा को देखें। अगर लास्ट डे 2 बजे आप देखोगे कि आपका आईपीओ 8 से 10 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, तो लिस्टिंग गेन के चांसेस 95% से ज़्यादा चांसेस लिस्टिंग गेन के हो जाते हैं। कुछ ही एक आध एक्सेप्शंस होते हैं जो जब मार्केट की कंडीशन बुरी होती है, जो कि लास्ट डे 8-10 गुना सब्सक्राइब होने के बावजूद भी लिस्टिंग गेन नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लास्ट डे 2 PM, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं यार 2 PM बहुत लेट हो जाता है, उनका ब्रोकर उनको अलाउ नहीं करता, तो मैं उनको कहूँगा 1 बजे का डेटा देख लो आप, 8 से 10 गुना नहीं तो वहाँ पे 6-7 गुना तो एटलीस्ट अप्लाई यहाँ पे हो ही जाना चाहिए सब्सक्रिप्शन, तभी अप्लाई करें, क्योंकि ये आपके रिस्क को मिनिमाइज कर देता है। स्टॉक मार्केट में हमेशा रिस्क फैक्टर को सोचा कीजिए, चाहे वो आईपीओ है, चाहे वो आप इंट्राडे ट्रेडिंग हो, चाहे कोई भी आप किसी तरीके के इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में करते हो, तो रिस्क आपका सबसे पहली प्रायोरिटी रिस्क को दी जाती है। उसको समझ के उसको मैनेज करना सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। इसीलिए आईपीओ में मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि 2 PM का जो आपका, 8 PM नहीं मैं कहूँगा, 2 PM का जो आपकी स्ट्रेटेजी है वो काम करती है। 8-10 गुना सब्सक्राइब हो गया तो एक लॉट अप्लाई कर दो, एक लॉट अप्लाई कर दो, क्योंकि 8-10 गुना जब सब्सक्राइब हो गया तो यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट के 1-2 घंटे के अंदर पूरा ज़बरदस्त तरीके से वो खिंच जाएगा पावर। इसीलिए एक लॉट एक डीमैट अकाउंट 1-1-1 की हमारी स्ट्रेटेजी होती है। और हमेशा मैं आपको इसलिए कहता हूँ कि अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पे अकाउंट ओपन करके रख लीजिए आईपीओ में। आपने देखा पिछले कुछ राउट मोबाइल, कैमकॉन, रोजरी बायोटेक, सब ने, इवन मैं ये कहूँगा जो आपका हैप्पीएस्ट माइंड का आईपीओ, सब ने आपके पैसे को डबल ट्रिपल कर दिया था। तो इसीलिए आप देखोगे कि 1-1-1 की स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। इसमें क्या होता है, आप एक डीमैट अकाउंट और एक पैन से लिंक्ड, क्योंकि एक पैन नंबर आपका यूनिक होता है, मतलब एक पैन से अगर आप 4 आईपीओ अलग अलग डीमैट के से अप्लाई कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी एक ही एप्लीकेशन वहाँ पे मेजरली आपको अलॉटमेंट होगी तो एक ही होगी। तो इसीलिए ये 1-1-1 की स्ट्रैटेजी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी दिया के थ्रू आप क्लिक करके अगले आईपीओ के लिए अपने डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पे 250 शेयर्स का लॉट है, 60 रुपये के हिसाब से अगर आप लगा लोगे तो 15,000 का लॉट ये पड़ता है। अब ये सारी डिटेल्स आपने देखी, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगा वो है भाई, इस आईपीओ को जब आप तसल्ली से देखोगे तो ये आईपीओ का डिटेल में आपको बताऊंगा, इसके भाव को बताने की कोशिश करूंगा कितना इसका भाव है। भाव की अगर बात करते हैं तो चलिए ये देखिए, अब आईपीओ 60 रुपये में आपको मिलेगा। जब 60 रुपये में आपको मिलेगा, कल की डेट यानी कि अभी देखिए यहाँ पे 25 से 30 रुपये का भाव आ रहा था, और जो कि अब कम होके 24 से 25 रुपये का आ गया, यानी कि 25 से 30 रुपये का भाव, यानी कि अगर 60 का हाफ किया जाए तो 30, यानी कि 50% तक का प्रीमियम आपको मिलने की उम्मीद थी, 50% तक का प्रॉफिट आपको मिलने की उम्मीद थी। ये जो प्रीमियम है 24 से 25 का, ये यानी कि 60+, कई लोग इसको समझने में थोड़ा सा मैं कहूँगा समझ नहीं पाते, तो 60+25 मान के चलिए, 20 या 25 की रेंज आप मान के चलिए, यानी कि जितने में आपको आईपीओ मिला उससे 20-25 रुपये आपको गेन। तो यहाँ पे अगर आपको एक लॉट अलॉट हो जाता है, और भाव तो आप कहोगे अरे तो अच्छा है, कम से कम 40 से 50% का तो गेन अभी भी ये दिखा रहा है, तो बढ़िया बात है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाई ये भाव तो आपको दिख रहा है, लेकिन ये भाव आपको तभी मिलेगा ना जब आपको आईपीओ अलॉट होगा। अलॉटमेंट के चांसेस अगर आपको बढ़ाने हो तो 1-1-1 की स्ट्रैटेजी सबसे बढ़िया काम करती है। ज़्यादा पैसा ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए अलग अलग डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक तैयार नहीं किए तो साल में 4-5 ऐसे आईपीओ आ जाते हैं जो कि आपको उनमें से 1-2 अलॉट हो ही जाए। देखिए, एक किस्मत फैक्टर भी यहाँ पे काम आता है। कई बार किस्मत नहीं होती तो लोग आईपीओ में अप्लाई करना छोड़ देते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि भाई आईपीओ में अप्लाई करना कभी मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होता है।
बस आपको इसको इमोशनली नहीं लगाना कि मुझे नहीं मिला, बस लगा के छोड़ देना है। मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसीलिए एक लॉट के आपको तैयारी करके रखें। जब भी कोई आईपीओ आता है तो अपने भाई वो जो एक्टिवेटेड जो आपने अपने डीमैट डिटेल्स कहीं पे सेव करके रखी हुई है तो उनसे एक एक लॉट अप्लाई कर दो। बाकी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मिल गया तो बढ़िया है, नहीं मिला तो बढ़िया है। अगर आप दिल से लगाने लग जाओगे चीज़ों को कि नहीं मिला है तो फिर आप अगले आईपीओ को अप्लाई नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ पे किस्मत फैक्टर एक बहुत बड़ा होता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कई बार 60-70 गुना भाई रिटेल में सब्सक्राइब 50 गुना हो जा रहा है, 40 गुना हो जा रहा है, तो भाई कैसे वहाँ पे प्रोबेबिलिटी मिलने की कम हो जाती है। तो फिलहाल आपने इसका रेट देखा, अब आप कहोगे क्या करें, अप्लाई करें कि नहीं करें। तो अप्लाई तो हम तो सीधे सीधे बेसिक प्रैक्टिकल अप्रोच से चलते हैं। अप्लाई करें या ना करें ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर होगा। तो हमारा सीधे सीधे आंसर होता है वो प्रैक्टिकल अप्रोच पे होता है कि भैया 2 बजे का डेटा देखो, लास्ट डे यानी कि 4 दिसंबर डेटा देखो, 8 से 10 गुना सब्सक्राइब हो गया तो एक लॉट अप्लाई कर दो, कुछ नहीं जा रहा है आपका। और साथ के साथ मैं ये कहूँगा क्योंकि यहाँ पे मिनिमाइज हो जाता है रिस्क, साथ के साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का चैनल का लिंक दिया उसको ज्वाइन कीजिए। वो पब्लिक ग्रुप है, वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं कि भाई कितना सब्सक्राइब हो गया, अप्लाई करें या नहीं करें, हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो आपको डिटेल उसके बारे में बताते रहते हैं। तो फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।